कोई भी समुदाय, संस्कृति, सभ्यता, धर्म के प्रति बोलल कानूनी अवहेलना। मोहम्मद गोरी के औकात ना भइल कि चित्तौड़गढ़ के उखाड़ के फेंक दी। राहुल का औकात हुआ। असीमितताओं के कारण सीमित समय के लिए आपको अवसर प्रदान किया गया था, मगर इन दोनों के काल में जिस कदर जातीय उन्माद नहीं फैला था इन दोनों विधायकों के रीजन में, ठीक है, जातीय उन्माद बरहरा में फैलाने का काम आपने किया है। आपकी विकास कहां से शुरू हुई थी? आप जो है, आपको लोग पहचानना शुरू कहां से किए थे? कोई अपने आप को उखाड़ के फेंकवाएगा किसी से? कभी कोई फेंकवाई? हमारे घर में हमारी भाभी उनका चरण स्पर्श करती हैं, ठीक है, और उन्हें चाय पिलाती है। तो ये है चित्तौड़गढ़ का संस्कार। अगर राजनीति सिखाई हो गया तो सुनील बाबा से सीखी। कोनो समुदाय के, कोनो संप्रदाय के, कोनो, ठीक है, कोनो धर्म के टारगेट करके गाना मत लिखवाई। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज ही वीडियो के माध्यम से हम अपन कुछ मन के बात करे आई बनी। मोदी जी है ना, मगर फिर भी हर इंसान के मन में कुछ बात होला, ओकरा के रखल जरूरी होला। जब भी समाज में कुछ गलत दिखे नु तो ओकरा खिलाफ आवाज उठावे के चाहिए। एगो इस सच्चा नागरिक के कर्तव्य होला, ठीक बा, और ये हमनी के अधिकार भी बा। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमनी के बानी जा। और बात जौन बाटे आज हम करब आपन विधानसभा के रिलेटिव में, यानी कि बरहड़ा विधानसभा के रिलेटिव में हम बात करब आज, ठीक बा। तो काल जिसे रहे ना, काल है रोज सभे के भी पता हुई कि आदरणीय राहुल गांधी जी आई रही, बड़े भाई तेजस्वी यादव जी आई रही, यूपी से हमनी के सटले, यूपी से अखिलेश यादव जी भी आई रही। एगो यात्रा रहे, वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान आई रही, ठीक बा। तो एक खातिर बहुत सारा सब राजनेता लोग अपन अपन भाई प्रचार प्रसार करत रहे। तो वही प्रचार प्रसार करे के दौरान, ठीक बा, एगो हमनी के बड़ भाई बानी, मतलब कि, और कहल जा सकेला कि भाई हमनी के विधानसभा से ही, और कहल जा सकेला कि वहां के असीमितताओं के कारण सीमित समय खातिर हमनी के विधानसभा से विधायक रही आदरणीय सरोज यादव जी। तो वहां के एगो प्रचार गाड़ी जात रहे, ससम्मान हम बोला तनी, पहले ही वीडियो में हम बता दी कि कोई भी हम अमर्यादित भाषा के उपयोग ना करम, और ना ही करे के हमार उद्देश्य बा, हमारे संस्कार में भी नहीं है। और जे वीडियो देखी ओकरो से रिक्वेस्ट बा कि मतलब कि कमेंट वगैरह में कोई भी अमर्यादित भाषा के रौड़ा सभे उपयोग मत करब। चाहे रौड़ा बड़ भाई सरोज यादव जी के समर्थक होगी, असमर्थक ना भी होगी, ठीक बा। अगर हमार बात से रौड़ा सहमत भी होगी तो मर्यादा में रह के ही अपन बात के रखम। ये हमार रिक्वेस्ट बा, निहोरा बा सभे से। तो बड़ बात करत रही बड़ भाई सरोज, भूतपूर्व विधायक बरहरा विधानसभा से बड़ भाई सरोज यादव जी के, वहां के हमनी के बगल के ही गांव के हैं, केशोपुर के, ठीक बा। तो वहां के एगो प्रचार गाड़ी घूमत रहे। वो प्रचार गाड़ी में जौन प्रचार करे खातिर गाना बाजत रहे, ठीक बा। तो वो गाना के कुछ शब्द, चूंकि भाई हम एगो युवा बानी, भारत देश के नागरिक बानी, वोट देवे के अधिकार बा, एगो सतर्क नागरिक बानी। एह उद्देश्य से हमरा कहे के बात के अधिकार बा, हम कहम, चाहे ओकर विरोध होके चाहे ओकर समर्थन मिले, ठीक है। बड़ भाई का अगर थोड़ा सा भी तकलीफ हुई तो ओकरा खातिर क्षमा प्रार्थी बानी, मगर रौरो भैया ए बात पे अमल करम। ओ गाना में बात जैसे कि कुछ कुछ लाइन रहे, वो विशेष करके एक विशेष समुदाय के बड़ा हर्ट करत रहे। विशेष समुदाय से का कि भाई कुछ कुछ हम तो गाना सुनबो ना किनी, मगर जैसे कि हम पढ़ावत रही ना बच्चन के, तो क्लास जहां बाटे हमार ऑन द रोड बा,
ठीक बा। तो उजर से थोड़ा सा कुछ लाइन सुनाई देलक, ठीक बा। तो हमरा लगल भाई ये तो बड़ा हमनी के भारत में बानी जा, कोई भी समुदाय, संस्कृति, सभ्यता, धर्म के ठीक प्रति बोलल कानूनी अवहेलना, ठीक बा। तो गाना में लाइन रहे कि भाई चित्तौड़गढ़ के तोरनी का कहनी का न कहनी, वो हमारा उतना एग्जैक्ट याद नहीं थे, बट यही सेंस में रहे। तो बर भाई और जे राउरी गाना लिखले बा ओकरा के हम बतावल चाहम, रौरा डायरेक्शन में ही गाना लिखल गई होई, ठीक बा। ऐसा तो बातें नहीं है कि भाई राइटर बिना रौरा सब पूछले लिखले हुई। तो रौरा के बतावल चाहम, हालांकि राव राजनीतिक कैरियर जौन बानो हमार चेतना के समय से ही शुरुआत हुई बा, यानी 2015 से रौरा पॉलिटिकली एक्टिव रही, 15 से, हाँ शायद 2015 में ही रौरा विधायक बन रही, ठीक बा। तो रौरा के हम बतावल चाहम कि जब खिलजी आ अकबर आ मोहम्मद गोरी के औकात ना भइल कि चित्तौड़गढ़ के उखाड़ के फेंक दी, तो राउर का औकात बा। तो ऐसे रौरा के नसीहत बा, सलाह बा एगो छोट भाई के नाते कि रौरा राजनीति करी, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, ठीक है। आप राजनेता हैं, आप राजनीति कीजिए, मगर यू डू नॉट हैव अ राइट टू रेज अ क्वेश्चन ऑन अ कम्युनिटी, ठीक है। आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय, किसी के धर्म पे आप प्रश्न क्यों उठाएं, और आपके पास उतनी ताकत भी नहीं है कि किसी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी समुदाय को आप उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पे कानून व्यवस्था है, यहां पे प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और वो कभी भी किसी को अधिकार, किसी एक व्यक्ति मात्र को अधिकार नहीं देता, ठीक है, कि वो किसी समुदाय और किसी संप्रदाय, किसी धर्म को उखाड़ के फेंक दे, ठीक है। और रही बात आप जिस चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, बरहरा की बात कर रहे हैं, जिस चित्तौड़गढ़ की आप उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बोला तो मैंने शुरू में ही बताया आपको कि असीमितताओं के कारण सीमित समय के लिए आपको अवसर प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर आप चाहते, ठीक है, तो अगर आप चाहते तो आप सदैव विधायक रहते, अगर सभी जाति को मिला के रखते, सभी समुदाय को मिला के रखते, सभी धर्म वाले को मिला के रखते, अच्छी तरह से राजनीति करते, विकास की बात करते, तो आप हमारे लिए हमारे सिरमौर होते। और तो और आप हमारे बगल के गांव के हैं, ठीक है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी ही होती कि आप हमारे, मतलब गर्व से हम कहते कि भाई विधायक हमारे गांव के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। मगर मैं बताना चाहूंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि जिस चित्तौड़गढ़ की बात आप कर रहे हैं, उस चित्तौड़गढ़ में पूरे इतिहास में, जब से मैं जानता हूं, मुझे तो उतना पता भी नहीं है, मगर जितना मैं जानता हूं पूरी हिस्ट्री में आदरणीय मतलब कि चाचा राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक है अभी वर्तमान में, और लंबे समय तक विधायक भी रहे। आदरणीय हमारे बड़े भाई थे सुरेंद्र भैया, उनकी पत्नी आशा देवी जी भौजाई है, मतलब कि वो भी विधायक थी। मगर इन दोनों के काल में जिस कदर जातीय उन्माद नहीं फैला था इन दोनों विधायकों के रीजन में, ठीक है, जातीय उन्माद बरहरा में फैलाने का काम आपने किया है। बरहरा एक ऐसा क्षेत्र था, ठीक है, आज से मतलब 2015 से पहले, जहां पे सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग खुशी खुशी रहते थे, कोई भी मतलब कि निगेटिविटी नहीं थी दिमाग में। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। आपका 5 साल का कार्यकाल बीता, उसके बाद आज भी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, आज भी नहीं है। मगर उन 5 सालों में, ठीक है, जातीय उन्माद अगर शीर्ष पे था तो उसका सीधे तौर पे, ठीक है ना,
कारक जो थे आप ही थे महोदय। ठीक है, यहां पे आकर जातीय उन्माद को फैलाने वाले आप ही थे। ये मुझे कहते हुए थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, मगर ये छोटे भाई का आप बड़े भाई के लिए सलाह है कि कभी भी आप राजनीति कीजिए, आज भी हम आपका सहयोग करेंगे, मतलब कि अगर आप उस लायक रहेंगे तो, ठीक है, मगर कभी भी जातीय उन्माद वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बरहारा वही चित्तौड़गढ़, अगर आपके कहना अनुसार बरहारा वही क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे हरेक जाति समुदाय धर्म के लोग खुशी खुशी, ठीक है, बिना कोई संघर्ष के रहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, मतलब उदाहरण बता रहा हूं कि हम अपने, देखिए मैं आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ द स्वामी और संत जो प्रवचन दे रहा हूं, ठीक है, मैं जो एब्जॉर्ब करता हूं वही मैं बताता हूं आपको, और इस वीडियो के माध्यम से भी रखता हूं, हर किसी को बताता हूं कि अगर मैं बात कर लूं, आप जिस चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, या फिर आपकी विकास कहां से शुरू हुई थी, यही बताइए ना। आपकी विकास कहां से शुरू हुई थी? आप जो है, आपको लोग पहचानना शुरू कहां से किए थे, बताइए ना। आप किसी म्यूजिक कंपनी के मालिक थे, आपका जो कैमरामैन था वो भी कहीं चित्तौड़गढ़ का अंश ही था, धर्मेंद्र सिंह नाम है उनका, और शायद आप उनके डायरेक्शन में ही आप अपने म्यूजिक कंपनी का प्रमोशन कराते थे, वीडियोस बनवाते थे, तो वो भी तो चित्तौड़गढ़ के अंश ही थे। क्या उन्होंने आपको उखाड़ के फेंका? तो आपको अधिकार है किसी को उखाड़ के फेंकने का। आपको शायद याद नहीं होगा आपकी हर एक एक्टिविटीज, और हालांकि मेरे में एक आदत है कि भाई एनालिसिस करने का। आप जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आवास पे गए थे टिकट के डिमांड के लिए, तो सबसे ज्यादा समर्थन जो है चित्तौड़गढ़ के अंश वाले लोग ही किए थे। बोलिए, आपके साथ केशवपुर गांव के हैं कृष्णा भैया थे, क्या वो चित्तौड़गढ़ के अंश नहीं है? मुल्लू भैया थे, सब बहुत बड़े भाई लोग थे, क्या वो चित्तौड़गढ़ के अंश नहीं थे? तो आपने कोई अपने आप को उखाड़ के फेंकवाएगा किसी से? कभी कोई फेंकवाई जे फेंके वाला हुई, कोई फेंकवाई कि भाई हम ओकरा के बढ़ाई और हमरा फेंक दो? तो कभी भी चित्तौड़गढ़ के सेंस में, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ के अंश में, ठीक है, कभी भी ये बात आ ही नहीं सकती कि हम किसी को उखाड़ के फेंके, और चित्तौड़गढ़ को उखाड़ के फेंकने की किसी की औकात भी नहीं। तो आप बड़े भाई को यही नसीहत है कि भैया आप राजनीति कीजिए, ठीक है, मगर किसी समुदाय और किसी संप्रदाय को उखाड़ के फेंकने की बात मत कीजिए, ठीक है। और रही बात बरहरा की, तो बरहरा में मैंने बोल रखा है कि ऑलरेडी कि सारे समुदाय के लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। अगर मैं बताऊं, मतलब कि एग्जाम्पल की मैं बात बता रहा था, तो बात सुनिए, मैं राजपूत कम्युनिटी से हूं, क्षत्रिय हूं, ठीक है, और देखिए जिस चित्तौड़गढ़ की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, हमारे घर में सुबह सुबह बरहरा से ही देख लीजिए ना, बरहरा से चाचा लोग आते हैं, मतलब अलग अलग काम के लिए, खेती बाड़ी में जो करते हैं, सुबह सुबह हमें चाय मिले या ना मिले, हमारे घर में हमारी भाभी उनका चरण स्पर्श करती हैं, ठीक है, और उन्हें चाय पिलाती हैं। तो ये है चित्तौड़गढ़ का संस्कार, ठीक है। और रही बात चित्तौड़गढ़ की, तो आज भारत जो है जिस सभ्यता, जिस संस्कृति, जिस संस्कार और जिस शौर्य की बात कर रहा है ना, और कर रहा है, उसका देन भी, ठीक है ना, उस सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, शौर्य को बचा के रखने का कारण भी चित्तौड़गढ़ ही था। तो उस चित्तौड़गढ़ को उखाड़ के फेंकना आपके कुवत की बात नहीं है, ठीक है। ये सलाह है बड़े भाई को, तो इसलिए कभी भी कुछ ऐसा ना कीजिए कि किसी कम्युनिटी के हृदय पे ठेस पहुंचे। आप देख लीजिए ना, आप अपने शीर्ष नेताओं को ही देख लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ
ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अंश ही है जगदा बाबू। ठीक है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के अंश थे, ठीक है, प्रभुनाथ सिंह जी, ठीक है, तब उस शीर्ष पे पहुंचे थे। ठीक है, आज भी बड़े भाई तेजस्वी यादव जी के साथ ऐसा थोड़ी है कि चित्तौड़गढ़ के अंश नहीं होंगे। छोड़िए ना, आप ही के पार्टी के नेताओं की अगर बात कर ले हम, ठीक है, तो देखिए ना, अगर सुनिए ना, नेतागिरी अगर सीखनी है ना, राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, आपको यहीं से एग्जांपल देकर बता रहे हैं। नेतागिरी सीखना होगा ना, राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, कैसन होके के चाहिए, अगर सीखे के बानो तो सीखी संदेश के विधायक आदरणीय अरुण यादव जी से। देखी हो या कोनो भेदे भाव नहीं थे, कोनो भेदे भाव नहीं थे कि के कोना कम्युनिटी से बा, के कोना जात से बा, के कोना धर्म से बा। उनकर किला, मतलब कि उनकर किला, वहां के जो घर बा, ओकर घर के दरवाजा हरेक जात धर्म संप्रदाय समुदाय के लोग खातिर खुला बा। अगर राजनीति सिखाई हो गया नो तो सुनील बाबा से सीखी, राकेश विशेश्वर बाबा से सीखी, विशेश्वर ओझा जी से सीखी कि वहां सदे के द्वार हरेक समुदाय संप्रदाय हर धर्म के लोग खातिर खुला बा। अगर राजनीति सीखे के ही बाटे तो सीखी आदरणीय सेठ जी से, राधाचरण सेठ जी से। वहां के साथे हरेक समुदाय हरेक संप्रदाय हरेक धर्म के लोग जुड़ल बा। तो नीच सोच रख के राजनीति ना करेंगे चाहिए। ई एगो छोट भाई के सलाह बड़ भाई के बा, ये बड़ भाई समान रोड़ा बानी, एज में बड़ बानी, ठीक बा, राउर पद भी बढ़ रहे, कुछ भी होके भाई, रौड़ा हमारा गांव के बगल के बानी, हमनी के समाज के बानी, और रौड़ा विधायक के पद के सुशोभित कैले रही, तो रौड़ा आदरणीय बानी हमनी खाती, ठीक बा, मगर आदरणीय की काम ना हो कि कोनो समुदाय के हृदय के घाट पहुंचावल। राजनीति सीखे के होगे तो सीखी ना बर चाचा राघवेंद्र प्रताप जी से, वहां के भी कोनो भेदभाव नहीं थे। और वर्तमान विधायक बरहड़ा से बानी, वहां के भी कोनो भेदभाव नहीं थे। वहां के भी हर संप्रदाय हर समुदाय हर धर्म के लोग जाला, और ओकर आदत वहां के करीला। देखिए ना, वहां के इमेज कितना प्रबल बा कि रौड़े जौन समुदाय से आईला, वो समुदाय के लोग वहां खाती मरे मारे खाती आतुर रहत हन। आज भी बारन, हमारा जहां तक याद बा, एगो बारन जेपी भैया, जेपी भैया बानी, मेडिकल के दुकान बाटी, वहां के पिताजी के नाम हमरा याद नहीं के, वहां के पूरा परिवार जौन बाटे, वैसन कतना परिवार राघवेंद्र चाचा जी के खातिर समर्पित बा। तो काहे अगर वहां के जात पात के राजनीति कैले होती, ठीक है, समुदाय के राजनीति कैले होती, तो कोई वहां खातिर समर्पित रही? कभी ना रही। तो ऐसे नसीहत बा भैया, आगे आवे वाला चुनावी रैली हुई, गाना बनी, तो कोनो समुदाय के, कोनो संप्रदाय के, कोनो, ठीक है, कोनो धर्म के टारगेट करके गाना मत लिखवाई। और ई वीडियो के माध्यम से हमार आग्रह बा, ठीक बा, छोट छोट भाग में वीडियो हम बनाए, हमार आग्रह बा, ठीक बा, प्रशासन से भी, भोजपुर प्रशासन से भी मेरा आग्रह है, हम्बल रिक्वेस्ट टू द एसपी ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड डीएम, कि भैया जो भी किसी समुदाय को टारगेट करके, जाति को टारगेट करके, धर्म को टारगेट करके गाना प्रचार गाना बनवाता है, तो उन पे सख्त कार्रवाई कीजिए। चुनाव आयोग में भी जरूरत पड़ेगी तो मैं मेल करूंगा और लेटर लिखूंगा, ठीक है, कि उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के भावनाओं से खेलने का अधिकार जो है भारत की संस्कृति, सभ्यता और संविधान अधिकार नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, और यहाँ पे हरेक धर्म हरेक जाति हरेक समुदाय, ठीक है, हर संप्रदाय का सम्मान सदैव होना चाहिए, और होता भी है। तो ये हमें कतई अधिकार हमारा नहीं है कि हम किसी पे उंगली उठाएं। इसलिए बड़े भाई, आपसे ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आपसे नर्म
नम्र निवेदन है कि आगे से इस प्रकार का गाना मत बनवाइएगा, प्रचार कीजिए। आपको शुभकामनाएं हैं। जो अच्छा राजनीति करेगा उसके साथ हम हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मगर नीयत साफ होनी चाहिए। मगर नीयत साफ होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। अरे सीखिए ना, एक भाई है, दो भाई हैं, और बरहरा से ही आपके ही कम्युनिटी से आते हैं, उनसे हमारा संबंध अच्छा है। उनकी उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं, जिस कम्युनिटी के नासमझ बच्चों को ऊपर उठा के उन्हें पोक करके राजनीति कराते हैं, उस कम्युनिटी से ही दो भाई आते हैं। उनका नाम है कमल किशोर और प्रशांत। प्रशांत एसएसबी में भाई था, किसी अच्छे पोस्ट पे थे, एसआई वगैरह या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर थे। तो वो अपने गांव में जब भी आते हैं बराड़ा में, बच्चों के लिए क्विज अरेंज करते हैं, पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं करते हैं, ठीक है, उनको पोक करते हैं कि भाई अच्छा नौकरी करो, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छा बनो, अपने समाज को ऊपर ले जाओ। तो उस तरह की एक्टिविटी में तो मैंने आज तक आपको इन्वॉल्व होते नहीं देखा है। आप तो यही करते आए हैं अभी तक, ठीक है, कि भाई कुर्ता फाड़ लीजिए, ठीक है, अपने मतलब कि समुदाय के लोगों को थोड़ा भड़काऊ भाषण दे दीजिए या वगैरह वगैरह, कुछ भी करके दो समुदाय में लोगों को लड़वा दीजिए और फिर अपना राजनीतिक चेहरा चमका लीजिए। तो आज जो है समाज के हर एक समुदाय में लोग जो है पढ़े लिखे हो गए हैं, ठीक है, हर एक लोग समझदार हो गए हैं, और हर एक समुदाय, हर एक धर्म, हर संप्रदाय के लोगों से मेरा करवर प्रार्थना बाटे कि रौरा सभे कभी भी जातीय संघर्ष में मत उलझी, कभी भी, ठीक है, समुदाय के संघर्ष में मत उलझी। अपन विवेक बुद्धि के उपयोग करी, आवे वाला विधानसभा में रौरा अपन मत के उपयोग करी, अपन बुद्धि से, और एक सुयोग्य विधायक की अपन क्षेत्र में चुनी, चाहे वो क्षेत्र बरारा होके, चाहे वो क्षेत्र शाहपुर होके, चाहे वो क्षेत्र संदेश होके, चाहे वो क्षेत्र तरारी होके। देखी ना तरारी में प्रशांत भैया के विकास के लहर ले आ दिले मैडम, ठीक बा। तो भैया चाहे वो क्षेत्र तरारी होके, चाहे वो क्षेत्र जगदीशपुर होके, या तमाम वो क्षेत्र जो बिहार विधानसभा के बाद उस क्षेत्र में एगो सुयोग्य विधायक के चयन करी, ताकि और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के कारक बनी। चली, बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा जौन समझ में आइला हम इस वीडियो के माध्यम से अपन बात के रखनी, काहे कि कहल गई बात कि कभी भी गलत ना करे के चाहिए, और कभी भी अगर गलत होके तो ओकर खुल के विरोध करे के चाहिए, ठीक बा, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे अपन बौद्धिक रूप से, चाहे अपन शाब्दिक रूप से। तो हम ना गलत करे के सोचीला, हालांकि ईश्वर ना है कि गलत ना हो सकेला, मगर हम सतत प्रयास करिएला कि ना हमरा से गलत होके, और हम ये प्रयास करीला कि हमरा सामने अगर कुछ गलत होता तो ओकर हम खुल के विरोध करब। अगर हमार शब्द से कोई के आहत पहुंचल होके तो ओकरा से करवद हमार क्षमा प्रार्थी बाटे, ठीक बा। चली, राउर दिन शुभ होके। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।